सूरज पर पहुंचने की तैयारी। प्रस्तुति हेमंत कुमार की। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो फिर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। वह है सूरज मिशन। जी हाँ, आपने सही सुना। 2 सितंबर को स्थानीय भारत समय अनुसार 11:50 पर आदित्य L1 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ी जाएगी। लेकिन याद रखने वाली बात तो यह है कि सूरज अपने आप में कुछ नहीं, एक बड़ा सा आग का गोला है जिसमें इसके परत दर परत पर ज्वलनशील गैस हमेशा जलते रहती है। तब हमारा यह यान कहाँ उतरेगा? क्या इस आग के गोले पर? जी नहीं, जिस तरह चांद और पृथ्वी के बीच में स्पेस है, एक खाली जगह जहां चांद का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समान रूप से अपने अपने तरफ खींचती है। हाँ, जिसे हम स्पेस कहते हैं, जहां कल्पना चावला को भेजा गया था। दुर्भाग्यवश लौटते वक्त वह यान क्रैश कर गया। बाद में सुनीता विलियम को भी भेजा गया था। ठीक उसी तरह का स्पेस धरती और सूरज के बीच में है। जी हाँ, लेकिन यह स्पेस में 5 पॉइंट्स हैं और हमें भेजनी है इसके उस पॉइंट पर जिसे क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरे शब्दों में इसी पॉइंट नंबर को लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं, इसीलिए तो L1 कहा गया है। इस रिसर्च करने वाले यान को, यह यान पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास से बना यान है। सूरज हमारा सबसे बड़ा तारा है। यह अपनी धुरी पर घूमता है। सूरज के ऊपर भी बड़े बड़े तारे हैं। एक तारा तो सूरज के ऊपर जो आकाश गंगा में है, उसमें जो तारा भी मैंने कहा सूरज से 2000 गुना बड़ा है। सूरज प्रति घंटा अपने ध्रुव पर 7,20,000 औसतन किलोमीटर वेग से घूमता है। बताते चले कि इस गति से भी सूरज को आकाशगंगा के चारों तरफ पूर्ण रूप से घूमने में 23 करोड़ वर्ष लगेंगे। खगोल शास्त्रियों का अनुमान है कि सूरज को पूर्ण रूप से समाप्त होने में 8 अरब वर्ष लगेंगे, अर्थात 16 अरब वर्ष में सूरज अब तक, यूं कह कि सूरज का जो 16 अरब वर्ष है उसमें सूरज ने अपना आधा समय खो चुका है। अब इसके बाकी जो बचे हैं 8 अरब वर्ष इसे पूरा करने में यानी समाप्त होने में लगेगा। चले इस बात को हम यहीं रहने दें और फिर बढ़ते हैं हम लोग। सूरज का व्यास करीब 13,90,000 किलोमीटर है, अर्थात धरती की अपेक्षा सूरज इतना बड़ा है कि इसके ऊपर 109 पृथ्वी समा सकती है। पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, जैसा आप जानते ही होंगे बचपन से, 8 मिनट 4 सेकंड लगता है। हमारा चांद पृथ्वी से मात्र 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। चंदा मामा को अपनी रोशनी नहीं है, सूरज को अपनी रोशनी है। पते की बात यह है कि हम सभी जो पृथ्वी पर हैं 800 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। कल्पना कीजिए, पृथ्वी यदि अचानक रुक जाए तो क्या होगा? हम सभी 800 किलोमीटर की गति से आगे झुक जाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। इस स्थिति में पृथ्वी पर सभी जीवों की मौत अब संभावी हो ही जाएगा। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। आदित्य L1 यह एक अंतरिक्ष यान है। यह यान अपने आप में एक दूरबीन है। इस यान के 2 बड़े बड़े उद्देश्य हैं। जी हाँ, पहला उद्देश्य दीर्घकालिक विज्ञान संबंधी खोज और दूसरा है अल्पकालिक विज्ञान संबंधी हमारे उपग्रहों से संबंधित खोज। आदित्य L1 में बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन इसमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण हैं। एक का नाम है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, SUIT। जी हाँ, ठीक आप सुन रहे हैं। और दूसरे उपकरण का नाम है विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, VELC।
और ज़बरदस्त बात यह है कि इन दोनों उपकरणों को भारत के वैज्ञानिकों ने अपने से बनाया है, अपनी सूझबूझ से इसे संवारा है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का काम है सूरज की डिस्क पर अपनी पैनी नज़र रखना, जिसमें आंतरिक प्रकाश मंडल की रूपरेखा और जिसमें बाहरी क्रोमोस्फीयर का अध्ययन भी शामिल है। और वहीं दूसरी तरफ विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC रीम कोरोना में झांकेगा, देखेगा, समझेगा। यह कोरोना सूरज के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है, अर्थात सूरज के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है, जो भाग प्लाज्मा अर्थात गर्म आयनित गैस से बना हुआ है। कोरोना जो सूरज का बाहरी भाग है, सूरज की सतह की तुलना में यह ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यह 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। यह इतना गर्म क्यों है, इस पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे, यह हमारे वैज्ञानिक शोध करके बताएंगे। सूरज से भी बड़ा, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, एक तारा है जो सूरज से 2000 गुना बड़ा है। इस तारे का नाम ये जरा फिर से सुनिएगा, VY कैनिस मेजोरिस है। यह तारा हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। लेकिन चले फिर हम आदित्य L1 सूरज के बाहरी भाग, जिस भाग को कोरोना कहते हैं, वहाँ पर से निकलने वाली हर किरणों पर बारीकी नज़र रखेगा। धरती पर सूरज के कारण आने वाली आंधी, तूफान तथा हो रहे मौसमों में बदलाव और ऋतु परिवर्तन पर ज़्यादा ध्यान रखेगा, अर्थात इस पर ज़्यादा रिसर्च करेगा, पता लगाएगा। और साथ ही इस मिशन का उद्देश्य भी यही है, और दर परत दर नई नई चीज़ों को खोजकर मानवीय कल्याण की बातें में अपना हाथ बटाएगा। और ये बताते चलें, अगर यह मिशन सचमुच सफल रहा तो कहा जाता है कि इसरो के वैज्ञानिक सूरज को अपने पॉकेट में लेकर चल देंगे। जी हाँ, हमें बस उसी समय का इंतज़ार है। और इसी के साथ हम हेमंत कुमार आपसे लेते हैं विदा और कहते हैं जय इसरो।